हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर 14। और आज का हमारा जो लेक्चर है दैट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, या हम बोलें प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। और आज हमें देखना होगा कि वेव के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड हो गया, या वेव लेंथ हो गई। तो ये वाले लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट विल बी हेयर द डेफिनेशंस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर, क्योंकि जो डेफिनेशंस होती है वेव से रिलेटेड काफ़ी पेपर्स में पूछी जाती है। डेफिनेशन, प्योर डेफिनेशन। तो आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको ऊपर डेफिनेशन दी जाती है, और फिर आपको बोला जाता है कि मैच करो कि जो ऊपर स्टेटमेंट दी है वो कौन सी डेफिनेशन है, वो किसकी डेफिनेशन है। तो ये लेक्चर में बने रहिए। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव की डेफिनेशन। और आज हम देखेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। तो लास्ट में हमने देखा था वहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट क्या होता है? ये पॉइंट क्रस्ट होता है टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ए वेव या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए वेव। ये होता है क्रस्ट, ये होता है क्रस्ट एक वेव का। और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है? जी हाँ, वो होता है ट्रफ, वो होता है ट्रफ। ये पॉइंट हो गया यहाँ पे ट्रफ, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे ट्रफ, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे ट्रफ, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम टॉप एंड एक्सट्रीम बॉटम, क्रस्ट एंड ट्रफ। चलिए, पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? अभी हमने देखा क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है। वेवलेंथ होती है, ये है यहाँ पे क्रस्ट, ये है यहाँ पे क्रस्ट। ये क्रस्ट और ये क्रस्ट की जो डिस्टेंस है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है, वही होता है वेवलेंथ। या ये वाला ट्रफ और ये वाला ट्रफ, कोई भी दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस बन रही है वही होता है वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफस, वो क्या होती है? वो होती है वेवलेंथ। तो ये डिस्टेंस भी है यहाँ पे वेवलेंथ, ये डिस्टेंस भी है यहाँ पे वेवलेंथ, ये भी है यहाँ पे वेवलेंथ। तो ये क्या बन रही है एक्चुअल में? ये बन रही है डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? जी, हमने देखा हुआ है डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो जो वेवलेंथ का यूनिट होगा वो भी होगा मीटर, वो भी होगा मीटर। और ये डिनोटेड बाय लैम्डा की जाती है, डिनोटेड बाय लैम्डा, डिनोटेड बाय लैम्डा। तो हम बोलते हैं जनरली ये डिस्टेंस क्या होगी? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। तो ये एक वेव की क्या होगी? ये एक वेव की वेवलेंथ होगी, ये एक वेव की वेवलेंथ होगी। तो याद रखिए डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफस। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? अभी हमने देखा क्रस्ट और ट्रफ, बट पहले यहाँ पे देखते हैं कि मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है। ये जो लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, ये लाइन, ये होती है रेस्टिंग पोजीशन या मीन पोजीशन, या हम बोलें इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये पोजीशन से कितना दूर ऑब्जेक्ट, ये वेव जा रही है, वेव जा रही है, यहाँ पे वेव की बात हम करें तो ये पोजीशन से वेव कितनी दूर जा रही है वही होता है एम्पलीट्यूड। ये भी हो गया एम्पलीट्यूड यहाँ पे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम मिडल ऑफ द वेव, मिडल ऑफ द वेव टू टॉप ऑफ क्रस्ट, यानी कि ये हो गया यहाँ पे मिडल ऑफ द वेव, और ये हो गया यहाँ पे टॉप ऑफ क्रस्ट, ये हो गया टॉप ऑफ क्रस्ट, ये हो गया टॉप ऑफ क्रस्ट। ये होता है एम्पलीट्यूड। या डिस्टेंस फ्रॉम मिडल ऑफ द वेव टू द बॉटम ऑफ द ट्रफ, ये डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे? ये भी होगी एम्पलीट्यूड, डिनोटेड बाय ए। तो ये हम बोलेंगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड भी मेजर किया जाता है इन मीटर। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए, वो है जो एनर्जी होती है वेव की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होती है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वेव में, उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगी वेव में। तो जितना इंक्रीज एम्पलीट्यूड में होगा उतना ही इंक्रीज एनर्जी में होगा। लेट अगर हम बोलें एम्पलीट्यूड 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो वेव की जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी 10 टाइम्स, वो भी इंक्रीज होगी 10 टाइम्स। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखिएगा, जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वेव, और ये क्या है वेव की? ये है वेव का यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड वेव का, ये है एम्पलीट्यूड टचिंग टॉप या बॉटम पॉइंट, ये है एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड। और ये क्या है वेव की? ये है वेवलेंथ, ये है वेवलेंथ। यहाँ ये डिस्टेंस भी देखिए यहाँ पे, ए कंप्लीट वेव,
ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जहाँ पे एक कंप्लीट वेव हो रही है ना, ये भी है वेवलेंथ, ये भी है वेवलेंथ, ये एक कंप्लीट डिस्टेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पेपर्स में फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला और यूनिट पूछा जाता है। और जब मैंने आपको पहला लेक्चर यूनिट से रिलेटेड पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो भी टर्म आएंगी आगे 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 आने वाले चैप्टर में, वहाँ पे हम उनका जो यूनिट है वो साथ में ही देखेंगे, तो यहाँ पे भी देखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव लेंथ्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी वेव लेंथ्स बन रही हैं। या हम बोले नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम क्या है यहाँ पे? ये है स्टैंडर्ड, जनरली हम लेंगे यहाँ पे जो यूनिट टाइम है वो है एक सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है। या हम बोले द नंबर ऑफ क्रस्टर्स या ट्रफल्स इन ए यूनिट टाइम, यानी कि द नंबर ऑफ क्रस्टर्स या ट्रफल्स फॉर्मड इन ए यूनिट टाइम। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो यहाँ पे दी है मैंने पहली फिगर और ये है सेकंड फिगर। और ये पहली फिगर में क्या हो रहा है? ये बन रही है एक वेव, कंप्लीट वेव, देन ये एक कंप्लीट साइकिल, देन ये एक कंप्लीट साइकिल। तो 3 साइकिल बन रहे हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट में देखिए ये हो गया 1 कंप्लीट साइकिल, अनदर कंप्लीट साइकिल। तो यहाँ पे बन रहे हैं 2, यहाँ पे बन रहे हैं 2 साइकिल, यहाँ पे बन रहे हैं 2। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ये 3 साइकिल एक सेकंड में बन रहे हैं, अगर ये 3 साइकिल एक सेकंड में बन रहे हैं, ध्यान दीजिए, इफ दीज 3 साइकिल्स या 3 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, तो हम बोलेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी 3। तो यहाँ पे 3 वेव्स बन रही है एक सेकंड में। और ये वाली सेकंड कंडीशन में क्या है? 2 वेव्स बन रही है एक सेकंड में। तो यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी होगी? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी 2। तो पहली कंडीशन में क्या होगी? फ्रीक्वेंसी 3। और जो कंडीशन 2 है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी 2, क्योंकि जो वेव्स बन रही है पहली कंडीशन में वो कितनी बन रही है? वो बन रही है 3। और जो कंडीशन 2 में नंबर ऑफ वेव्स बन रही है वो कितनी बन रही है? वो बन रही है 2। ये होगी एक कंप्लीट वेव और ये होगी और एक कंप्लीट वेव। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी 3 एंड फ्रीक्वेंसी 2, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। ये होगी एक वेव, देन नेक्स्ट वेव एंड देन नेक्स्ट वेव। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला जो होती है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम, यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम। जो फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला रहती है, मैथमेटिकल फार्मूला, या हम बोलें रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ये भी इंपॉर्टेंट, कभी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम है वो क्या है? वो है, यहाँ पे याद रखिएगा पहले, वो है इन्वर्स रिलेशन। वो क्या है? वो है इन्वर्स रिलेशन, यानी कि जितना फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होगा उतना टाइम पीरियड में डिक्रीज होगा। वही होता है इन्वर्स रिलेशन। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 अपॉन टाइम, या टाइम जो होता है वो भी होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये है टाइम और फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला। तो ये है फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे फॉर्मूला। अब यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी का? यहाँ पे देखिए टाइम का यूनिट हमें पता है, टाइम का यूनिट है सेकंड। तो ये हो गया 1 है कांस्टेंट, 1 का कोई भी यूनिट नहीं है। टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, तो 1 अपॉन सेकंड, यानी कि 1/सेकंड हो गया यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, 1/सेकंड। तो यही इसको एक और नाम दिया जाता है। वो क्या दिया जाता है? वो दिया जाता है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज या पर सेकंड, या नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी 2-3 बार पूछा जा चुका है आरआरबी स्टाफ सिलेक्शन और जेके एसएसबी के पेपर्स में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए हाई फ्रीक्वेंसी वेव एंड लो फ्रीक्वेंसी वेव। देखिए यहाँ पे समझते हैं। अब हाई फ्रीक्वेंसी वेव क्या होगी और लो फ्रीक्वेंसी वेव क्या होगी? देखिए जहाँ पे ये दिखाई है मैंने यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वेव और ये दिखाई है मैंने यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी वेव। लाइक हाई फ्रीक्वेंसी वेव क्या हो गया? जहाँ पे पीरियड जो है, जो टाइम पीरियड है वेव का वो कम आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो पीरियड है वो काफ़ी कम आ रहा है, और यहाँ पे देखिए जो पीरियड है वो इंक्रीज हो रहा है। या हम बोलें जो वाइब्रेशन होती है वो इंक्रीज होती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वाइब्रेशन ज़्यादा, और टाइम क्या होगा? कम। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव में
टाइम ज़्यादा होगा लेकिन टाइम कम होगा टाइम पीरियड, और जो वाइब्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी। और लो फ्रीक्वेंसी में जो टाइम पीरियड होगा ना वो ज़्यादा होगा, और वाइब्रेशन क्या होगी, वाइब्रेशन होगी कम। तो ये है ना, ये बन रहा है टाइम पीरियड, ये बन रहा है टाइम पीरियड, ये बन रहा है यहाँ पे टाइम पीरियड, ये बन रहा है टाइम पीरियड। तो आपको दिख रहा होगा कि जो नंबर ऑफ वेव्स है यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वेव में वो ज़्यादा बन रही है, और यहाँ पे देखिए ये वाली वेव में सेकंड कंडीशन में लो फ्रीक्वेंसी में उतने ही टाइम में कम वेव्स बन रही है। तो हम देखते हैं ना, जब कोई बंदा जल्दी जल्दी बोलता है, ये फास्टली बोलता है, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ वेव्स होंगी ना वो यूं जनरेट होंगी। लाइक कोई बंदा काफ़ी फास्ट बोलेगा, आपको अगर आपने कहीं पे देखा होगा तो वहाँ पे वेव्स यूं बनती है। अगर बंदा जल्दी जल्दी बोले तो यूं भी वेव्स बनती हैं, तो यूं भी वेव्स बनती है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी स्लो है, जो वाइब्रेशन है जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है, और वाइब्रेशन जो है वो कम है। तो यहाँ पे जो टाइम गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा है। जब कोई बंदा काफ़ी धीरे धीरे बोलता है तो वहाँ पे वेव यूं फॉर्म होती है, और जब जल्दी जल्दी बोलता है तो वहाँ पे यूं फॉर्म होती है। तो ये होगी हाई फ्रीक्वेंसी वेव एंड लो फ्रीक्वेंसी वेव। लास्ट हम देखेंगे यहाँ पे टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट वेव लेंथ टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक वेव लेंथ, एक कंप्लीट वेव लेंथ बनने में कितना टाइम लग रहा है, एक कंप्लीट वेव लेंथ बनने में कितना टाइम लग रहा है, वही होता है टाइम पीरियड, वही होता है टाइम पीरियड। तो देखिए जो टाइम पीरियड होगा, अभी मैंने आपको बोला जो टाइम और फ्रीक्वेंसी की रिलेशन है वो है इनवर्स। तो जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो होगा 1/फ्रीक्वेंसी, वो होगा 1/फ्रीक्वेंसी, वो होगा 1/फ्रीक्वेंसी। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव होगी ना, हाई फ्रीक्वेंसी वेव में जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, अभी मैंने बोला जो टाइम पीरियड होगा ना वो होगा कम। कहाँ पे, हाई फ्रीक्वेंसी वेव में, क्योंकि वहाँ पे जो बंदा है वो काफ़ी फास्ट बोल रहा है। और जो लो फ्रीक्वेंसी वेव है ना, यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा ना वो काफ़ी लार्ज रहेगा, वो काफ़ी लार्ज रहेगा, और यहाँ पे बनेगी मोर नंबर ऑफ़ वेव्स, और यहाँ पे बनेंगे उतने ही टाइम में कम नंबर ऑफ़ वेव्स। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे साउंड के रिलेटेड, और वहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी होंगी ये भी साउंड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।